दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव अब सिर्फ सिफारती बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मैदान जंग तक पहुंच चुका है। ये तसादुम अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बरसों की दुश्मनी, अदम एतमाद और ताकत के तवाज़ुन की जंग शामिल है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख 1979 के इनक़िलाब से जुड़ी हुई है, जब ईरान में हुकूमत तब्दील हुई और अमेरिका के साथ ताल्लुकात टूट गए। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ बढ़ती रही। इसराइल का मामला इससे भी ज़्यादा हसास है, क्योंकि वो ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ बयानात और खित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुप्स की हिमायत ने इस खौफ को मजीद गहरा किया है। 2026 में हालात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद ईरान की ताकत को महदूद करना और इसके मुमकिना एटमी प्रोग्राम को रोकना था, लेकिन इस इक़दाम ने खित्ते में एक नई आग भड़का दी। ईरान ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए न सिर्फ इसराइल बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में खिस्से के सायरन बजने लगे, लोग पनाहगाहों में जाने पर मजबूर हो गए और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो गई। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी मुसलसल हमलों की जद में आ गए, जिससे अमेरिका को अपनी दिफाई हिकमत अमली मजीद सख्त करनी पड़ी। इस जंग का दायरा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले चुका है। खलीजी ममालिक, ख़ास तौर पर वो रियासतें जहां अमरीकी अफवाज मौजूद हैं, मुसलसल ख़तरे में हैं। समंदरी रास्तों पर भी कशीदगी बढ़ गई है, जिससे आलमी तिजारत मुतासिर हो रही है। तेल की सप्लाई में खलल पड़ने के बायस आलमी मंडी में कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसका असर हर मुल्क की मईशत पर पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी बंदरगाहों का मुहासरा किया, ताकि उसकी मईशत को कमज़ोर किया जा सके और उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो दबाव के तहत कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा। इसके बरक्स ईरान ने अपनी अस्करी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाने और अपने इत्तेहादियों को मुतहर्रिक करने का फ़ैसला किया। इसराइल के लिए ये जंग सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, बल्कि बका की जंग है। इसराइली क़यादत का मानना है कि अगर ईरान को न रोका गया तो वो मुस्तक़बिल में एक ऐसा ख़तरा बन सकता है जिसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इसराइल मुसलसल जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए है और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पेश करता है, जो अपने दिफा का हक रखती है। ईरान का मौक़िफ़ है कि इस पर होने वाले हमले गैर कानूनी हैं और वो सिर्फ अपने दिफा में जवाब दे रहा है। इस बयानिए ने खित्ते में ईरान के हिमायतियों को मजीद मुतहर्रिक कर दिया है। इस कशीदगी का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। जंगी इलाकों में रहने वाले अफराद खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मईशत तबाह हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं और रोज़गार के मौक़े ख़त्म होते जा रहे हैं। ये एक ऐसा इंसानी बहरान बन चुका है जिसके असरात आने वाले बरसों तक महसूस किए जाएंगे। अगर हम मुस्तक़बिल की बात करें तो इस सूरत हाल के कई मुमकिना रुख हो सकते हैं। एक इम्कान ये है कि जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करे और दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएं, जिससे एक बड़ी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो सकता है।